वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का। तो इसमें हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है और उसके टाइप्स हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। आपका कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आज हम लोग। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट क्या होता है। और फिर देखिए फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो आपका हो जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्सीड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एंड द नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आपका हो जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोग ये सब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसमें कि सारा एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड एज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच काउजेज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable. It is a contract which initially was valid but now it is not possible, ठीक है, टू परफॉर्म, ठीक है। मतलब पहले वो void था लेकिन अभी वो void नहीं है, ठीक है। वो पहले वैलिड था पर अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग void कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। द नेक्स्ट voidable कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है, वन पार्टी बट नॉट एट द अदर इज नोन एज voidable कॉन्ट्रैक्ट। able to be void usually happens when one of the party is consent is not free, फ्री कॉन्सेंट नहीं होता, ठीक है। when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, ठीक है। जब कभी भी मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो उसको हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, मतलब जिसको लॉ गलत मानता है, अंडर द लॉ वो गलत है, ठीक है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, मतलब जितना भी इलीगल एग्रीमेंट है वो सभी वॉइड है। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल, मतलब जितना भी इलीगल एग्रीमेंट है वो वॉइड है, बट ऑल जितना भी वॉइड एग्रीमेंट है वो नेसेसरी नहीं है कि वो इलीगल ही हो। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल या इलीगल। The next unenforceable contract. It is a contract in which there is some technical defect, but as soon as the technical defect is corrected, then the contract becomes enforceable in nature. मतलब कि जिसमें कि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है और आफ्टर सम टाइम वो टेक्निकल डिफेक्ट हट जाएगा तो वो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्फोर्सेबल हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। द नेक्स्ट फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में आपका होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट when the terms and condition are expressed by words
आइदर ओरली और इन राइटिंग, ठीक है, मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्रेस होना चाहिए बाय वर्ड्स, आइदर ओरली या रिटेन, ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट नोन, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन का कोई ज़रूरत नहीं है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच कैम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, ठीक है, or by conduct of the person are known as implied contract. The next, tacit contract. Tacit means silent. Tacit का मतलब होता है silent. Silent contract भी इसको कहते हैं ना. Tacit contract are also implied in nature, but in tacit contract the terms and condition of a contract are known to the parties. The next, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल टाइप नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन circumstances. It is not created by parties, it is created by law under certain circumstances, and law creates certain legal rights and obligations where no real contract is actually existing. यहाँ पर रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो आपका होता है नंबर 1 executed contract. When the act is done or executed, then the contract is an executed contract, ठीक है। The next, executory contract. Consideration is to be performed in future only. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन साइड, इसमें वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है in which one party has performed his duty or obligations. सिर्फ एक ही पार्टी परफॉर्म किया है अपना ड्यूटी को और दूसरा पार्टी नहीं किया है, तो उसको यूनिलैटरल। और बायलैटरल में होता है कि दोनों पार्टी अपना वर्क को परफॉर्म किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. It is a contract which is made between the parties by using electronic means such as emails, is known as e-commerce contracts, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेशन में आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्सिट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और फिर परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बायलेटरल, और एक होता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में नहीं।